हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। रिव्यू द इक्विलिब्रियम एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो एक ही क्वेश्चन हमको जिसमें एक केमिकल रिएक्शन लिख के दी गई है और कहा गया है इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमको पूछा गया है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए, HClO4 इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O। ऑप्शन बी इज H3O पॉजिटिव इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O। ऑप्शन सी है कि H2O इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H3O पॉजिटिव एंड ऑप्शन डी जो दिया है वो ClO4 नेगेटिव इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HClO4 दिया है। तो आइए हम जो है इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दी गई है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। HClO4 प्लस H2O ये जो है डिसोसिएट हो रहा है कैसे, H3O पॉजिटिव प्लस ClO4 नेगेटिव में डिसोसिएट हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखें कि कौन यहाँ पे देखना है ना कि कौन एसिड है और कौन यहाँ पे बेस है। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट कैसा होता है। तो कोई भी एसिड जो है जब वो क्या करता है, प्रोटॉन का लॉस करता है और फिर जो एनायन बनता है उसका, ठीक है, तो वो जो एनायन होता है, एसिड का जो एनायन होता है वो कॉन्जुगेट बेस कहलाता है, कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। इसी तरह कोई भी जो बेस होगा वो क्या करेगा, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तब एक कैटायनिक स्पीशीज़ बनाएगा। वो जो कैटायनिक स्पीशीज़ होगी वो उस बेस के लिए कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगी, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगी। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, जो HClO4 है ये हमारे पास एसिड था पहले से और जो यहाँ पे वाटर होगा वो एज अ बेस वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे देख भी रहे हैं कि वाटर ने यहाँ पे क्या किया है, वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया है। तो वाटर क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो ये बेस हो जाएगा और यहाँ पे जो HClO4 था इसने अपना प्रोटॉन लूज़ करके ये जो है ClO4 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया है। तो जो HClO4 है वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर अगर वाटर हमारा बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो H3O पॉजिटिव हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा ये। और अगर जो है HClO4 हमारा एसिड है तो जो ClO4 नेगेटिव बना है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा हमारा, ठीक है। ये इस रिएक्शन में जो हमारे पास डेटा था उसकी हेल्प से मैंने इसको कंक्लूड कर लिया है। अब हम ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं। यानी कि हमने देखा क्या कि HClO4 का जो से बना है ClO4 नेगेटिव, यानी कि हम बोलेंगे कि ClO4 नेगेटिव क्या है, कॉन्जुगेट बेस है ऑफ दिस HClO4, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है कि H2O ने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और H3O पॉजिटिव बना लिया। तो हम बोलेंगे क्या कि जो H3O पॉजिटिव है ये कॉन्जुगेट एसिड है किसका, H2O का। तो H2O हमारा क्या हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन से पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन में देखें पहला स्टेटमेंट लिखा कि HClO4 इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि HClO4 तो किसी का भी कॉन्जुगेट एसिड नहीं है, HClO4 खुद ही एक एसिड है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड लिखा है कि H3O4 इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव देखें तो H3O पॉजिटिव में प्लस क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है, जबकि ऑप्शन में लिखा है कॉन्जुगेट बेस होगा। कॉन्जुगेट एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं। कॉन्जुगेट बेस जो होते हैं वो एनायंस होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि कैटायन को इन्होंने कॉन्जुगेट बेस बना दिया, जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। कैटायन जो होते हैं वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाते हैं और ऐसे भी यहाँ पे रिएक्शन में भी देख सकते हैं। ऑप्शन सी देखें कि H2O इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H3O पॉजिटिव। फिर से वही बात हो जाएगी यहाँ पे कि H3O पॉजिटिव यहाँ पे हम देखें तो H3O पॉजिटिव यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड है H2O का और यहाँ पे इसका रिवर्स लिख दिया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी देखें तो ClO4 नेगेटिव इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HClO4। तो ClO4 नेगेटिव इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HClO4, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी है। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।